हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विजय। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के ऊपर। दोनों प्रोनाउन इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रोनाउन है वो हम एक ही वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि इन दोनों के अंदर काफ़ी जो प्रोनाउंस है वो सेम है। 80% वर्ड्स है वो दोनों के अंदर सेम है, यानी 80% वर्ड ऐसे हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सेंटेंस के अंदर उस प्रोनाउन का रोल क्या है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि वो इंडेफिनेट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो दोनों प्रोनाउन है उनका जो 80% वर्ड्स है वो सेम है, और बाकी आगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है। तो इंडेफिनेट, अब इसके खुद के नाम के अंदर ही छिपा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यानी नॉट डेफिनेट। डेफिनेट यानी होता है निश्चित और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। नॉट डेफिनेट यानी दी वर्ड्स दैट आर नॉट डेफिनेट। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, ऐसे वर्ड जो किसी अनिश्चित नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यानी हमें नहीं पता होगा कि एक्चुअल के अंदर नाउन है वो कितनी है। इनडेफिनेट दिखाते हैं, अनिश्चितता दिखाते हैं, उसको बोल देते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। और सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। तो ये प्रोनाउंस है वो क्या करेंगे, काफ़ी सारे नाउन्स में से यानी प्लूरल्स में से बांटेंगे कि ये संख्या है वो बताएंगे, हमें बांटने का काम करेंगे। तो आई होप इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों का जो डेफिनेशन है वो आपकी क्लियर हुई होगी। इंडेफिनेट यानी क्या होता है, नॉट डेफिनेट यानी निश्चित नहीं। ये प्रोनाउन किसी अनिश्चित की ओर इशारा करेंगे, मैं अनिश्चितता के बारे में बताएंगे कि नाउन है वो अनिश्चित है। ठीक है, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो हमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। वो हमारे जो नाउन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो आई होप दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। अब बात करते हैं फटाफट इनके यूज की। ठीक है, तो यूज सेम है, इंडेफिनेट है वो अनिश्चितता को दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या करेंगे, बांटने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी। ठीक है, नथिंग, नो वन, नोबडी। तो तीन वर्ड से है, एक तो आपका सम, ठीक है, दूसरा है एनी, एवरी, और चौथा है नो। यही वर्ड्स आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है और यही वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। सम, अब सम के अंदर वन जोड़ दिया तो समवन, थिंग जोड़ दिया तो समथिंग, बडी जोड़ दिया तो समबडी। इसी प्रकार से एनी के अंदर थिंग जोड़ दो, बडी जोड़ दो और वन जोड़ दो। इसी प्रकार से एवरी के अंदर तीनों जोड़ सकते हो और नो के अंदर भी, तो नो थिंग यानी नथिंग, और नो वन, नो बडी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। इनका यूज है वो अलग है। ठीक है, इनके यूज के अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस के उस पार्ट के अंदर जहां इनका यूज हो रहा है उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो काम क्या कर रहे हैं, वो इंडेफिनेट का काम कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट का। यदि बांटने का काम कर रहे हैं तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, अदरवाइज आपके हो जाएंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ईच, आइदर, नाइदर, नन। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये जो प्रोनाउन है ये भी हमारे इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों की कैटेगरी में आते हैं। यानी बांटने का काम तो ये भी करते हैं और इंडेफिनेट ये भी है। ईच यानी प्रत्येक, प्रत्येक के अंदर अनिश्चितता ही तो है, कौन कौन, हर कोई, ईच प्रत्येक। ठीक है, आइदर यानी कोई एक, यानी दो में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा। नाइदर यानी कोई नहीं, दोनों में से भी कोई नहीं। नन यानी कोई नहीं, बहुत सारों में से। और बोथ यानी क्या होता है, दो। ठीक है, बोथ यानी क्या होता है, दो। ठीक है, बोथ आर कमिंग, बोथ आर गोइंग, यानी दोनों आ रहे हैं, तो बोथ स्टैंड्स फॉर टू, दो के लिए। ऑल यानी हो जाता है सभी, यानी दो से अधिक, टू प्लस। इसी प्रकार से नन स्टैंड फॉर जीरो, नन यानी कोई नहीं। नाइदर ऑल्सो स्टैंड फॉर जीरो। आइदर यानी वन और एनी यानी भी वन। ठीक है, नन है वो हमें दिखाएगा जीरो की ओर, यानी कोई नहीं। नाइदर है वो भी हमें दिखाएगा जीरो की ओर। आइदर है वो दिखाएगा एक की ओर, यानी दोनों में से या तो ये या ये। आइदर और कंजंक्शन पढ़ते थे ना हम, आइदर और, नाइदर नोर। ठीक है, तो वही इसका यूज है। और एनी है वो भी दिखाता है एक को। एनी यानी क्या होता है, कोई, तो कोई एक को। तो यानी ये चारों है वो तो आपके दिखाएंगे सिंगुलर। ठीक है, और ये दोनों है वो हमें दिखाएंगे प्लूरल्स की ओर। अब ये सिंगुलर प्लूरल है वो हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि जो एग्जाम्स है वहां पर एरर डिटेक्शन के अंदर हमसे क्या पूछे जाता है, इनसे अकॉर्डिंग वर्ब्स
ठीक है, इससे अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसके अंदर डिडक्शन है वो पूछी जाती है कि वर्ब्स के अंदर कहाँ मिस्टेक है। तो नन है वो क्या दिखाएगा आपके जीरो, और जीरो कहाँ से दिखाएगा, दो से अधिक, दो से अधिक में से जीरो, और नाइदर है वो जीरो दिखाएगा आपके दो में से, यानी ना तो ये ना वो, दोनों में से कोई नहीं होगा, वहां पर हम नाइदर का यूज करेंगे। तो नाइदर दो में से जीरो दिखाएगा, फर्क याद रखना। और नन है वो सारे में से जीरो दिखाएगा, ऑल में से जीरो। ठीक है, आइदर है वो दो में से एक को दिखाएगा, और एनी है वो दो से अधिक में से एक को दिखाएगा। ये फर्क है इनके अंदर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है। इनका तो सिंपल है, समवन यानी कोई, समथिंग कोई थिंग कोई वस्तु, समबडी कोई, नो वन सॉरी एनी वन एनीथिंग एनीबडी, तो इनके तो यूज है वो सिंपल है, उसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है हमें यहाँ पर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो यहीं से पुट किए जाते हैं। नन यानी होता है कोई नहीं, नाइदर यानी भी कोई नहीं, आइदर स्टैंड्स फॉर वन एंड एनी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वन, यानी नन मीन्स जीरो। ठीक है, जहां पर हमें जीरो दिखाना होगा बहुत सारों में से। ठीक है, टू प्लस यानी बहुत सारों में से, दो से अधिक या थ्री फोर फाइव सिक्स कितनी भी संख्या दी हुई होगी, अब वो पर्सन्स है, थिंग्स है, एनिमल्स है, ठीक है, कोई भी क्रिएचर्स, तो उनमें से संख्या दी हुई होगी, वहां पर हमें दो से अधिक में से जीरो दिखाना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे नन का, और इनके साथ में वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर। नन है वो आपके दोनों, कभी कभार नन का जो यूज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में होता है। ठीक है, कोई नहीं आया, उनमें से कोई नहीं आया, तो नन है वो आपके कभी कभी प्लूरल बिहेव भी करता है। नन के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, बट हमें रेफर करना है सिंगुलर को। ये सारे वर्ड्स है चारों, वो हमें सिंगुलर की ओर रेफर करना है, और ये दोनों वर्ड्स है वो आएंगे प्लूरल। क्यों आएंगे, लॉजिक क्या है वो देखो। नन मीन्स जीरो, नन स्टैंड्स फॉर जीरो, और जीरो किन में से, दो से अधिक, यानी मैंने 10 लोगों को बुलाया कोई नहीं आया, वो 10 लोग आ रहे थे कोई नहीं आया, तो वो कोई नहीं है वो 10 में से कोई नहीं आया। ठीक है, यदि आ जाते तो प्लूरल थे, 10 में से कोई नहीं आया, आया कौन, कोई नहीं आया, तो स्टैंड्स फॉर सिंगुलर जीरो। नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं आया, ठीक है, उन दोनों को बुलाया था, दोनों में से कोई नहीं आया, तो नाइदर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर जीरो। बट फर्क क्या है, नन है वो दो से अधिक में से जीरो को दिखाएगा, और नाइदर है वो दो में से जीरो को दिखाएगा। नाइदर है वो दो में से जीरो को दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से आइदर, आइदर है वो आपको दिखाएगा एक केस, यानी दो में से वह। आइदर ऑफ देम, उनमें से वो, दो में से एक को दिखाएगा। और एनी यानी वन, और एनी आपके दो से अधिक में से एक को दिखाएगा। एनीबडी कैन डांस, यानी कोई भी नृत्य कर सकता है। अब इसके अंदर ये थोड़ी आप दोनों में से एक, पूरी क्लास है, मान लो क्लास बैठी है, टीचर बोल रहा है एनीबडी कैन मूव, यानी कोई भी जा सकता है। एनीबडी कैन गो, तो एनीबडी के अंदर क्या आता है, एनी यानी कोई। ठीक है, तो एनी है वो दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार से बोथ और ऑल, अब ये तो थे नेगेटिव सेंस के अंदर नन और नाइदर, और बोथ और ऑल है वो हमारे हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर। बोथ यानी क्या होता है, दोनों, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, यानी उनमें से दोनों। तो बोथ है वो स्टैंड करता है दो के लिए। ठीक है, बोथ है वो स्टैंड करता है दो के लिए। अब ऑब्वियसली दो होगा तो वर्ब है वो तो आपके प्लूरल आएगी, दो होते ही तो प्लूरल वर्ब है वो आएगी। इसी प्रकार से ऑल यानी सभी, अब ऑल के अंदर सारे आ जाते हैं, तो ऑल के अंदर टू से अधिक है वो आपके दो से अधिक लोगों में से सबका चयन करना है, वहां पर हमें लगाना है ऑल, और दो के लिए यूज करना है बोथ। याद क्या रखना है, इनके लिए वर्ब है वो आएगी सिंगुलर, और इनके लिए वर्ब है वो आएगी प्लूरल। ईच, आइदर, नाइदर, नन, और यहाँ पर यह जो वर्ड्स है, इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड्स है जो आपके इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी हम इनको एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यह मैं लास्ट में बताऊंगा। इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव है, परिभाषा हमने दोनों की देख ली, दोनों का जो मीनिंग है वो हमने समझ लिया कि इंडेफिनेट है वो किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है वो किसको कहते हैं। बट ये जो वर्ड है वो इंडेफिनेट भी बिहेव कर लेते हैं, यानी यही जो वर्ड है वो एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन भी बिहेव करते हैं, और यही वर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो अब जो सेंटेंस होगा हमारा, उसके अंदर इन जो वर्ड्स हैं इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यह जो वर्ड है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट स्लाइड के अंदर। अभी हम थोड़े से एग्जांपल करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू।
यानी कोई है जो आपके लिए वेट कर रहा है। अब कौन है ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, यदि पता होता तो मैं उसका नाम लिख देता, सुरेश महेश दिनेश इज वेटिंग फॉर यू। नहीं पता कौन है, यानी अनिश्चित। तो किसको दिखा रहा है? इंडेफिनेट। ऑब्वियसली इंडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पर, समवन इज वेटिंग फॉर यू। अब यदि मुझे पता होता वहां पर कौन है, कोई कौन वेट कर रहा है, तो मैं उसका नाम लिख देता। अब नाम के स्थान पर लिखे हुए वर्ड्स क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। यानी जब उसका नाम लिखता तो वो एक नाउन था, उसको रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके वर्ड लिखा है यहाँ पर समवन। तो ऑब्वियसली समवन है वो एक प्रोनाउन है, यहाँ पर किसको दिखा रहा है? इन अनिश्चितता को, इस वजह से इंडेफिनेट। सेकंड, एनीबडी कैन डांस, यानी कोई भी डांस कर सकता है, यानी कोई रूल नहीं है। ABCD देखी थी ना हमने, ABCD, एनीबडी कैन डांस। तो एनीबडी कैन डांस यानी कोई भी डांस कर सकता है, कोई रूल नहीं है, ना ही किसी को स्पेसिफाई किया गया है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप या आप, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, सबके लिए सेम है, यानी कोई भी डांस कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है? इंडेफिनेट है, यानी अनिश्चितता दिखा रहा है। थर्ड वन इज सम आर बोर्न ग्रेट, यानी कुछ तो पैदा ही महान होते हैं। हम बोलते हैं ना कुछ तो पैदा ही महान होते हैं, तो सम भी यहाँ पर अनिश्चितता को दिखा रहा है। कुछ कौन, यदि मुझे पता होता तो मैं उनका नाम लिख देता। तो सम आर बोर्न ग्रेट यानी कुछ तो पैदा ही महान होते हैं, तो सम भी यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कुछ भी असंभव नहीं है। अब इस कुछ भी के अंदर क्या असंभव नहीं है? सारी चीजें ऐड होगी, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी स्पेसिफाई नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि क्या असंभव नहीं है, सिर्फ बोला गया कुछ भी असंभव नहीं है। ना ही ये बोला गया कि मून पर जाना असंभव है, या अर्थ से फ्लाई करना असंभव है, आसमान में उड़ना असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया। सिर्फ क्या बताया गया? नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर सारी चीजें ऐड हो गई कुछ भी के अंदर, तो ऑब्वियसली ये अनिश्चित है, तो इंडेफिनेट। आई हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद करता हूं। अब एवरी वन के अंदर सब आ गए, ऑल, क्या? ऑल। आई हेल्प एवरीवन, ऑल, सबकी मदद करता हूं मैं, सारे आगे एवरीवन के अंदर। तो यह भी अनिश्चितता दिखा रहा है, किसी स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मैं इसकी मदद करता हूं या उसकी करता हूं, किसकी मदद करता हूं? सबकी। ठीक, इसी प्रकार से वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक जो मैनकाइंड से हेट करता है, यानी मनुष्यों से नफरत करता है। और लास्ट है एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, सबको इंग्लिश सीखना, एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश यानी सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है। तो आई होप अब आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनका यूज क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम थोड़े से जो टफ एग्जांपल्स है उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्स के अंदर डिटेक्ट जो एरर है वो कहाँ पर पूछी जाती है और उसका सॉल्यूशन है वो हम कैसे करते हैं। अब एग्जाम्स के अंदर इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इनके अंदर एरर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, नन ऑफ द टू बॉयज केम लेट, बिल्कुल सही लग रहा है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, नन ऑफ द टू बॉयज केम लेट, यानी कोई भी लेट नहीं आया, टू में से, दोनों में से कोई भी लेट नहीं आया। तो टू है वो स्टैंड करता है दोनों में से कोई नहीं। हमने अभी पहली स्लाइड के अंदर हमने देखा था उन सारे प्रोनाउंस का यूज। कंफ्यूजन कहाँ होती है? देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बट नन है वो स्टैंड कहाँ करता है? जीरो के लिए। नाइदर है वो भी स्टैंड कहाँ करता है? जीरो के लिए। बट नन है वो दो से अधिक, यदि यहाँ 3 होता, 4 होता तब नन आ जाता, ठीक है। बट नाइदर यूज कहाँ करते हैं हम, कहाँ स्टैंड करते हैं? नाइदर टू के लिए, दो में से कोई नहीं, फिर नाइदर, ठीक है। और दो से अधिक में से कोई नहीं, फिर हमें यूज करना था, सॉरी हाँ, दो में से कोई नहीं, फिर नाइदर, और दो में से अधिक, और उनमें से हमें कोई नहीं दिखाना है, फिर हम यूज करते हैं नन का। तो यहां पर नन के स्थान पर क्या हो जाएगा? नाइदर। नन के स्थान पर हो जाएगा नाइदर। नन ऑफ द टू बॉयज केम लेट, तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, होती तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते। सिर्फ क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए सेम रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ दोज 6 बॉयज वर वियरिंग सूट, पहली चीज तो हमने यही पकड़ ली, 6, कितने? 6, तो 6 के लिए नाइदर तो आ नहीं सकता, नाइदर स्टैंड्स फॉर ओनली 2, तो नाइदर यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे? नन। नन ऑफ दो 6 बॉयज वर वियरिंग ए सूट। ऑब्वियसली देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है और सही है भी काफी हद तक। नन ऑफ दीज 6 बॉयज, उन 6 लड़कों में से किसी ने भी वियरिंग सूट, सूट नहीं पहन रखा था। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है,
बट ध्यान से सुनना, अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ वो गलत क्या है, इसके अंदर वर नहीं आएगा। ठीक है, वर नहीं आएगा। देखने में बॉयज दिख रहा है, बॉयज है वो प्लूरल है, तो बॉयज के तुरंत बाद में हेल्पिंग हो रहा है वो भी प्लूरल आएगी। यानी देखने में तो यही लग रहा है ना, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। बट एक गोल्डन रूल है, आपको क्या याद में रखना है, सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी मेन वर्ब के बाद में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आता है, या प्रीपोजिशन कहाँ जहां कहीं भी दी गई हो तो प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, और जो ये हमारे प्रोनाउंस है, प्रोनाउन से रिलेटेड डायरेक्ट डिटेक्शन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ 2 गोल्डन रूल हमें याद रखने हैं, काफी सारी जो ग्रामर है उसके अंदर ये काम आएंगे। क्या, एक तो मेन वर्ब, सेंटेंस के अंदर जहां भी मेन वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और प्रीपोजिशन जहां भी दी गई है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपके नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो पहला सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या था, 2 बॉयज नहीं था। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट 2 बॉयज नहीं था, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका था नाइदर। क्यों, क्योंकि नाइदर के बाद में क्या दिया हुआ है, ऑफ, प्रीपोजिशन है, तो ऑफ के बाद में ये जो दी 2 बॉयज है, नाइदर ऑफ के बाद में दी 2 बॉयज है, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब लेने का अधिकार सिर्फ सेंटेंस, इंग्लिश की ग्रामर के अंदर, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर के अंदर वर्ब लेने का अधिकार, राइट है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को है। ऑब्जेक्ट्स कभी भी वर्ब नहीं लेते, वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यह चीज तो हमें भी पता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट को सिर्फ राइट होता है वर्ब लेने का, ऑब्जेक्ट के पास में वर्ब से रिलेटेड कोई भी राइट नहीं होता। और ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, नाइदर, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, यानी दोनों लड़कों में से किसी ने भी नहीं। अब जब हम बुक से ये प्रोनाउंस वगैरह पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या है, रूल्स है वो हमें रटने पड़ते हैं कि नाइदर है, नाइदर के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। आइदर के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो ये रूल रटने नहीं है। अब कॉमन सी चीज है, नाइदर के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अब ये जो 2 बॉयज दिया गया, दोनों में से कोई भी नहीं, यदि दोनों होते तो प्लूरल वर्ब आ जाती, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी क्या है यहाँ पर 0, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही हुआ ना, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक, तो ऑफ के तुरंत बाद में, यानी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में आप क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन से पहले ये जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट। और ये जो केम है, इस ये केम को, यानी जो वर्ब है केम, इसको लेने का राइट सिर्फ नाइदर के पास में, 2 बॉयज के पास में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये सेंटेंस हमने इसलिए समझा कि इसके अंदर आप अंतर डिफाइन कर सको। अब इसके अंदर ये जो नन है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑफ द 6 बॉयज, ऑफ दोज 6 बॉयज, ये इस पार्ट का ऑफ के बाद में है ना, ये जो दोज 6 बॉयज, ये ऑब्जेक्ट है। नन के तुरंत बाद में प्रीपोजिशन है ऑफ, और ऑफ के बाद में क्या दिया हुआ है, दोज 6 बॉयज, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कोई भी राइट नहीं होता, वर्ब लेने का राइट किसके पास में होता है, सब्जेक्ट के पास में। नन है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए स्टैंड करते हैं, नन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए स्टैंड करते हैं। तो नन ऑफ दो 6 बॉयज वियरिंग सूट, ये भी सही है, और यहाँ पर यदि आप वॉज लिख दो तो भी सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा। थर्ड सेंटेंस है आपका, he has bought 2 cars but none is new। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोनाउन है हमारा यहाँ पर, he has bought 2 cars, उसने 2 कार खरीदी, कोई दिक्कत नहीं है। बट, परंतु, लेकिन, none is new, कोई भी नई नहीं है। तो देखने में तो सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, बट फर्क क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 कार्स, और 2 कार्स के लिए नन का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके नाइदर। क्या आ जाएगा, neither, but neither is new। he has bought 2 car but neither is new। और यहाँ पर neither के बाद में तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, सब्जेक्ट neither है इस सेंटेंस का, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब है वो सिंगुलर हमने फिल कर दी। नेक्स्ट, none of your hands are damaged। अब इसके अंदर तो प्लूरल है ही, ये कोई संख्या हमें दी नहीं गई। none of your hands यानी आपके हाथ
डैमेज्ड नहीं है, आपके कोई भी हाथ है वो डैमेज्ड नहीं है। तो अब इसके अंदर तो वैसे तो कोई एरर डिटेक्शन हम पता लगा नहीं सकते, बट हाँ एक चीज़ तो है, क्या है, कॉमन सेंस। हैंड्स, योर हैंड्स, अब आपके हाथ कितने होते हैं, ऑब्वियसली दो। अब सबके पास में हाथ कितने होते हैं, दो। अब कोई चार भुजाधारी तो हम है नहीं, दो ही हाथ होते हैं हम सबके। तो कॉमन सेंस की बात है, नाइदर ऑफ योर हैंड्स, नन नहीं आएगा, क्योंकि नन है वो दो से अधिक के लिए स्टैंड करता है। नाइदर स्टैंड्स फॉर टू, नाइदर स्टैंड्स फॉर टू में से जीरो, और नन है वो स्टैंड्स करता है दो में से दो से अधिक में से जीरो के लिए। तो हैंड्स के लिए यहाँ वर्ड यूज होएगा नाइदर। नाइदर ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो आर है वो हैंड्स के अकॉर्डिंग नहीं फील कर सकते। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, अब नाइदर, सब्जेक्ट क्या है, नाइदर। तो नाइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं आ सकता, क्योंकि नाइदर है वो हमेशा सिंगुलर होता है, नाइदर है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हैंड्स के आगे क्या आएगा, इज। नाइदर ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। यहाँ पर गलती हम यही करते हैं, हैंड्स दिया हुआ है, बॉयज दिया हुआ है, प्लूरल भर देते हैं, बट इनको वर्ब लेने का राइट नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ऑफ। अब ऑफ हमें पता है एक प्रीपोजिशन है, तो योर हैंड्स है वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को वर्ब लेने का कोई भी राइट नहीं होता। तो ये जो वर्ब है इज वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट क्या है आपका, नाइदर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड, यानी आपके सारे हाथ है वो डैमेज्ड है। ऑल ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड। अब ये भी हमें पता है, बोथ और ऑल हमने पढ़ा था, बोथ स्टैंड्स फॉर टू, हमने इसी स्लाइड के अंदर देखा था ना। दो के लिए किसका यूज करेंगे हम, बोथ का, और दो से अधिक जहां भी दिखाना है टू प्लस, वहां पर हम यूज करेंगे ऑल का। तो यहाँ पर बोथ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑल, क्योंकि हैंड्स तो दो ही होते हैं। सॉरी, यहाँ ऑल लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, ऑल। तो यहाँ पर क्या है, हैंड्स, तो ऑल के स्थान पे क्या आ जाएगा, बोथ। ऑल के स्थान पर आ जाएगा बोथ, यानी हाथ तो हमारे दो ही होते हैं, और इसके अंदर वर्ब भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आर है वो किसके, अब यहाँ आर, फिर भी आर है वो योर हैंड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, आर किसके लिए है, बोथ के लिए, क्योंकि योर हैंड्स तो यहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन हमें दी हुई है ऑफ। तो बोथ है वो प्लूरल होता है, तो बोथ के लिए वर्ब है वो भी आती है प्लूरल। ऑल ऑफ माई हैंड्स इज फुल, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज फुल। तो यहाँ पर भी ऑल नहीं आएगा, क्योंकि हैंड्स तो हमारे दो ही होते हैं, तो ऑल के स्थान पे क्या आ जाएगा, बोथ। और हैंड्स इज है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो बोथ है वो हमारा प्लूरल होता है। माई हैंड्स जरूर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट इज के स्थान पे वर्ब हमें क्या लिखनी पड़ेगी, आर। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ माई आईज आर हर्टिंग। ऑब्वियसली सही है, नाइदर, आईज हमारी कितनी होती है, दो, आंखें कितनी होती है हमारी, दो, और नाइदर स्टैंड्स फॉर टू आउट ऑफ जीरो, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो मेरी दोनों आंखें हैं वो हर्ट नहीं कर रही है, सही है। दिक्कत कहाँ है, आर पे, दिक्कत कहाँ है, आर पे। क्यों, क्योंकि आइज के लिए आर नहीं भरना हमें, वर्ब हमें भरनी है नाइदर के अकॉर्डिंग। नाइदर हमारा सिंगुलर होता है, तो वर्ब यहाँ पर आएगी इज। क्यों, प्रीपोजिशन दी हुई है ऑफ, और माई आइज है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, यानी उनमें से दोनों आ रहे हैं। तो बोथ तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ऑफ हो गई हमारी प्रीपोजिशन, देम हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आर है वो बोथ के अकॉर्डिंग आ गया, कमिंग, ठीक है। उनमें से दोनों आ रहे हैं, उनमें से दोनों आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम, यानी उनमें से दोनों आ रहे हैं। तो बोथ दो के लिए दिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस है वो आपका डेफिनेटली सही है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, यानी वो दोनों, उनमें से दोनों ही नहीं आ रहे, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। अब देखने में ये सेंटेंस भी सही लग रहा है, बट हाँ एक चीज यहाँ और ध्यान से सुन लेना, बोथ और ऑल है, जो ये हमारा बोथ है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सेंस के अंदर बोथ का यूज किया जाता है, अदरवाइज बोथ का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या भर दिया हम, नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ देम आर नॉट कमिंग कर दे, या फिर नाइदर ऑफ देम कर दो। तो बोथ को हटाते हैं, बोथ के स्थान पे लिखते हैं हमें नाइदर,
बोथ के स्थान पर लिखते हैं नाइदर ऑफ देम, फिर आर तो आएगा नहीं नाइदर के लिए, क्यों? क्योंकि ऑफ देम तो प्रीपोजिशन, ये देम तो ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का प्रीपोजिशन का, तो आर के स्थान पे वर्ड क्या लिखेंगे नाइदर के लिए? इज। अब एक चीज ये दिक्कत है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो दो नेगेटिविटी नहीं आ सकती, नाइदर के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, तो नोट है वो भी आपके हट जाएगा। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, यानी उनमें से कोई नहीं आ रहा। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, उनमें से कोई नहीं आ रहा। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से डिडक्शन है वो पूछी जाती है, जो एरर्स है वो हमें किस प्रकार से प्रदर्शन दिखाई जाती है, बट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। गोल्डन रूल क्या है? मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा, बट ऑब्जेक्ट्स को वर्ब लेने का कोई भी राइट नहीं है। तो वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और सिंगुलर प्लूरल वो हमने भी सीखी थी, नन, नाइदर, ठीक है। ये सिंगुलर, ये जो नन है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए स्टैंड करता है। नाइदर है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, आइदर है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और बोथ और ऑल है वो हमारे वर्ब लेते हैं प्लूरल। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। अब हम इनका यूज देखते हैं, ठीक है। इनका यूज देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर पता कैसे चलेगा कि ये इंडेफिनिट है या डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इनका यूज वैसे देखा जाए तो एग्जाम्स के अंदर तो पूछते नहीं कि इंडेफिनिट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। एग्जाम्स के अंदर तो इस प्रकार से एरर डिटेक्शन है वो पूछी जाती है, बट अपने नॉलेज के लिए, यानी अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए यदि कोई पूछे कि हम बता सकें कि ये इंडेफिनिट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इनका यूज है वो जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर, ठीक है। इनका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इनका यूज है वो एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे हुआ है या एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो भी फटाफट कवर करते हैं। ये सबसे पहला सेंटेंस है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो पूछते हैं ना कैसे हो, सब बढ़िया। अब उस सब बढ़िया को ही इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ऑल इज वेल। मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो अब इस ऑल इज वेल का मतलब क्या है? सब ठीक। अब इसके अंदर ठीक है क्या? ठीक है क्या, यानी अब मैं ये नहीं बता रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है कैसे हो, मैं सब ठीक, सब बढ़िया। क्या बढ़िया है? मैं बढ़िया हूँ, मेरे घर पेरेंट्स है वो ठीक है, मेरी जॉब अच्छी है, घर है अच्छा है, काम है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई, सारी चीज़ें। अब स्पेसिफाई नहीं कर रहा मैं किसी चीज़ को कि मेरी जॉब अच्छी है, मैं अच्छा हूँ, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, या मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। मैं किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ की यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज़ की निश्चितता को नहीं दिखा रहा। इस वजह से यहाँ पर जो ऑल है वो एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी ऑल इज वेल, सब ठीक है। अभी सब के अंदर, ऑल के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली मैंने, मैं किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं दिखा रहा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज ही यही है, यानी किसी भी चीज़ की निश्चितता को नहीं दिखाते, अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑल है वो क्या बता रहा है? ऑल इज वेल, सब ठीक है। अब इसके अंदर क्या ठीक है? किसी भी चीज़ को क्लियरिफाई नहीं किया गया, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मेरा जॉब ठीक है, मेरा घर ठीक है, ठीक है, मेरा काम कैसा चल रहा है, मैं ठीक हूँ, मेरे पेरेंट्स ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ठीक है, स्टूडेंट्स ठीक है। वो किसी भी चीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसी वजह से ऑल यहाँ पर क्या है? एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज है। और यही बात मैंने जब हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम कही थी कि फिलहाल आप इतना याद रखो इन वर्ड्स का यूज कैसे करना है, ठीक है, यूज कैसे करना है सेंटेंस के अंदर, इनका फंक्शन क्या है वो बाद की बात है, ठीक है। ये स्लाइड हम पढ़ेंगे, यदि क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी हो तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका यूज़ हमें पता है कि कहाँ सिंगुलर यूज़ करना है, कहाँ प्लूरल यूज़ करना है, कैसे यूज़ होते हैं वो हमें पता है, ठीक है। अब ये तो एडवांस की बात है कि एज ए इंडेफिनिट यूज हुआ है या एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव। यदि समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल ऑफ देम आर कमिंग। उनमें से, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। अब यहाँ पर आर है वो ऑब्वियसली ऑल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ऑफ देम है वो तो क्या है? ऑफ तो प्रीपोजिशन है और देम ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो ऑल ऑफ देम आर कमिंग, यानी उनमें से सारे आ रहे हैं। आ कौन रहे हैं? सारे। आ कौन रहे हैं? सारे। किन में से? उनमें से। यहाँ ये जो देम है ये कोई ग्रुप है, देम है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की ओर इशारा कर रहा है कि हाँ इतने लोग थे, उनमें से सारे आ रहे हैं। तो काम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट का, यानी जो लोगों का ग्रुप था,
लोगों का ग्रुप था, उनमें से सारे आ रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑल है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज है। फर्क यही है, जहां पर अनिश्चितता को दिखाए वहां इंडेफिनेट हो जाएगा, ठीक है, जहां बांटने का काम करे वहां हो जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ऑब्वियसली सेंटेंस के अंदर ऑल है वो काम क्या कर रहा है, बांटने का। क्यों, ऑल ऑफ देम आर कमिंग, यानी उनमें से सारे आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, देम में से। अब देम यहाँ पर एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप की ओर इशारा कर रहा है, लोगों का, ठीक है। तो उन लोगों की जरूरी नहीं है, जानवर भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली कमिंग की बात है तो आने वाले लोग हैं। ऑल ऑफ देम यानी लोगों का एक ग्रुप है, पर्टिकुलर इवेंट ग्रुप है, उसमें से सारे आ रहे हैं। आ जरूर सारे रहे, बट आ कहाँ से रहे, उस ग्रुप में से। तो ऑल है वो पर्टिकुलर इस ग्रुप की ओर इशारा करे, और उस ग्रुप में से सारे आ रहे। यदि यहाँ बोथ भी होता, बोथ भी होता, इस ऑल के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, बोथ भी लिख दूं, तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, यानी उनमें से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एवरीवन इज हैप्पी, पर एवरीवन इज हैप्पी यानी सब खुश है। अब इस एवरीवन के अंदर मैं किस किस को इंक्लूड कर रहा हूं ये मैं नहीं बता रहा, यानी सब खुश है, मैं भी खुश हूं, आप भी खुश है, वो भी खुश हो सकता है, ये भी खुश हो सकता है, सारे खुश है। अब ये जो एवरीवन है वो किसी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, किसी स्पेशल पर्सन को क्लियरिफाई नहीं कर रहा कि ये खुश है, यानी सब खुश है। अभी सबके अंदर कोई भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली ये किसी भी चीज को निश्चितता नहीं दिखा रहा, किसी भी इंसान की तरफ पर्टिकुलर निश्चितता नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर ये जो एवरीवन है वो एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी निश्चितता। वो आप भी समझ सकते हो इतना, तो ये किसी भी वर्ड की एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश है। अब कौन खुश है, किसी पर्टिकुलर इंसान को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो खुश है या उनमें से इतने खुश है। यदि ऐसे भी होता ना कि उनमें से ये खुश है, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, बांटने का काम करता। नेक्स्ट आपका एवरीवन ऑफ अस इज हैप्पी। अब यहाँ पर इज आया है, बट अस के लिए तो वर्ब प्लूरल यूज होती है। अरे नहीं सर, इतना तो हम भी समझ गए, ऑफ के बाद में अस है, यानी अस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव केस में आया, अदरवाइज तो यहाँ वी होता, अदरवाइज तो यहाँ पर वी होता। तो अस है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस में आया। तो वर्ब है वो अस के लिए नहीं आएगी, वर्ब किसके लिए आएगी, एवरीवन के लिए। एवरीवन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, दैट्स व्हाई इट्स सिंगुलर। हाँ, ये एक चीज हो रहा है, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीथिंग, ये जो सारी पहली स्लाइड हमने लिखी थी ना, वो सारे के सारे स्टैंड्स करते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। एवरी, सम, ठीक है, एनी, इनके अंदर आपको क्या ऐड करना है, वन, थिंग और बॉडी। सेम यही चीजें इन तीनों के अंदर ऐड करनी है, और ये सारे वर्ड आपके कहलाते हैं सिंगुलर, यानी एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। ये जो सारे वर्ड्स है वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करते हैं, इनके साथ में वर्ब से वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो एवरीवन ऑफ अस इज है वो एवरीवन के लिए हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर एवरीवन इंडेफिनेट का काम कर रहा था, बट यहाँ पर ये जो एवरीवन है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इतना तो आप भी समझ गए। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अस में से, एवरीवन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक। अब ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है अस का, हमारा, हम में से प्रत्येक क्या है, खुश है। तो किसको का काम क्या कर रहे हैं, बांटने का। किस में से बांट रहा है, अस में से, यानी हम में से प्रत्येक खुश है। हम जितने हैं वो प्रत्येक खुश है, बाकी का हमें नहीं पता। तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें से बांट रहे हैं हम प्रत्येक को। तो एवरीवन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक है वो क्या है, खुश है। नेक्स्ट आपका बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। कौन आ रहे, बोथ आर कमिंग, दोनों। अब बोथ के अंदर कौन दोनों है वो मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है, दो जीव जंतु, जानवर, कोई मनुष्य, लड़की, गर्ल, वर्ग, कुछ भी हो सकता है। बोथ के अंदर दो है, इतना मुझे पता है। बोथ है यानी बोथ स्टैंड्स फॉर टू, तो यहाँ पर दो है, इस वजह से वर्ब भी सही है, मेन वर्ब भी सही है। तो बोथ, दोनों आ रहे हैं। अब कौन दोनों है, दोनों कौन है वो हमें नहीं पता कि मोहित है, सुरेश है, मोहित और सुरेश है, सीता गीता है, मोनिका सोनिका है, हमें नहीं पता दोनों कौन है। तो यानी अनिश्चितता को दिखा रहे हैं। तो बोथ यहाँ पर क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इतना तो क्लियर हो गया। बोथ आर गोइंग, बोथ आर गोइंग, दोनों जा रहे हैं। अब बोथ के अंदर क्या है, अनिश्चितता छिपी हुई है, कौन जा रहे हैं दोनों,
या किस में से दोनों जा रहे हैं हो जाता, फिर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यानी बांटने का काम कर देता कि उन में से दोनों जा रहे हैं, हम में से दोनों जा रहे हैं, आप में से दोनों जा रहे हैं। यदि कुछ दिया होता ग्रुप में से दोनों जा रहे हैं, फिर तो बांटने का काम हो जाता। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ दिया हुआ है नहीं, बोथ आर गोइंग दिया हुआ है, तो बोथ दोनों जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? अनिश्चित, हमें नहीं पता कौन जा रहे हैं, इस वजह से तो प्रोनाउन यूज किया बोथ। यदि नाम पता होता तो नाउन ही लिख देते ना, बोथ आर गोइंग, दोनों नहीं जा रहे, दोनों जा रहे हैं, तो इस वजह से बोथ है वो क्या हो गया आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आपका बोथ ऑफ देम आर गोइंग, यहाँ पर भी आर गोइंग सही है, बोथ के बाद में ऑफ लगा हुआ है देम। अब यहाँ पर जो बोथ है वो तो आपको भी पता है किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का, बांट रहा है, किस में से? उनमें से। देम यानी देम अब कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उनमें से दोनों जा रहे हैं, उनमें से दोनों जा रहे हैं। अब हमें यह तो पता है कि उनमें से दोनों जा रहे हैं, अनिश्चितता तो नहीं है। काम क्या कर रहा है? बांटने का काम क्या कर रहा है? बांटने का, यानी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से दोनों है वो जा रहे हैं। तो आई होप अंतर आपको डिफाइन हुआ होगा कि इंडेफिनेट है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, उनका यूज कैसे होता है। यदि वो अनिश्चितता को दिखा रहे हैं तब इंडेफिनेट प्रोनाउन, बांटने का काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी वजह से दोनों प्रोनाउन हमने एक साथ किए थे, वरना अब तक हम पर्सनल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव सारे अलग अलग करते हुए आ रहे थे। इन दोनों को एक साथ करने का पीछे उद्देश्य यही है, क्योंकि इन दोनों में से अब 80% वर्ड्स है वो सेम है, यानी 80% वर्ड्स है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन भी है, 80% वर्ड है वही वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ देखा, ऑल है वो यहाँ इंडेफिनेट था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया। एवरीवन है वो इंडेफिनेट था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया। बोथ है वो इंडेफिनेट भी था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया। तो काफी सारे वर्ड्स हैं इन दोनों प्रोनाउंस में वो सेम है। इनके अंदर अंतर डिफाइन कर सको तो और भी बेहतर बात है, यदि नहीं तो कम से कम इनका यूज है वो तो हमें पता है। कहाँ सिंगुलर वर्ब लगानी है, कहाँ नाइदर आएगा, कहाँ नन आएगा, कहाँ आइदर आएगा, कहाँ बोथ आना है, कहाँ ऑल आना है। और ये तो हमें ऑब्वियसली पता है, इनके साथ में वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नो वन। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो सिंगुलर के लिए स्टैंड करते हैं। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप सपोर्टिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, लव यू।